इसरार हुसैन पहला ओवर करेंगे। लेग साइड पर बॉल था, इसे गाइड कर दिया, फाइन लेग की जाने बॉल जाता हुआ, फील्डर दौड़ते हुए आए लेकिन कोई मौका नहीं। शान मसूद को इजी बाउंड्री हासिल हो गई, बल्कि अंपायर का इशारा लेग बाय। और तमाम विकेट्स बाकी हैं। अच्छा शॉट, 4 रन्स। फाइन लेग की जानिब इसे निकाल दिया अजान अवैस ने। अच्छी गेंद पैड पे लगी और अंपायर ने कहा जी हां, पहला नुकसान उठाना पड़ा SNGPL को और इसरार अजान को आउट करने में कामयाब। जी हां, बड़ी अच्छी डिलीवरी थी इसरार की जानिब से। अजान बिल्कुल बीट हो गए और अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की, पड़कर अंदर की जानिब बॉल आई, प्लम्ब हो गए, बैक लेग पर जाके बॉल लगी और अंपायर ने इसे आउट करार दिया। अजान सर झुकाए हुए वापस जाते हुए ड्रेसिंग रूम की जानिब। ज़्यादा खुश नहीं होंगे क्योंकि एक कायदे आज़म ट्रॉफी के भरपूर सीजन के बाद इस टूर्नामेंट में ज़्यादा कुछ नहीं कर सके वाइट बॉल के साथ। एक 50 ज़रूर बनाया, लेकिन आज भी जल्दी पवेलियन की तरफ जाते हुए 5 रन उन्होंने बनाए 5 गेंदों में। इस बॉल को कट किया पॉइंट की जानिब, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, फील्डर दौड़ते हुए गए लेकिन कोई मौका नहीं। 4 रन यहां पर हासिल हो जाएंगे बैकवर्ड पॉइंट पर। इस बॉल को कट किया है थर्ड मैन की जानिब, बॉल जाते हुए पॉइंट के फील्डर ने डाइव जरूर लगाई थी लेकिन बॉल चली गई बाउंड्री के बाद। 4 रन। इस गेंद को थर्ड मैन की जानिब निकाला और गेंद निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर। 4 रन। जब डेवलप हो गई तो फिर मुश्किल होगी यहाँ PDB के लिए। जी और इस गेंद को पुल कर दिया बड़ी खूबसूरती के साथ और गैप भी तलाश किया 4 रन्स के लिए शान मसूद ने। इस गेंद को बड़ा खूबसूरत शॉट खेले शान मसूद और दौड़ने की कतई जरूरत नहीं, गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन्स। जा और पिंडी से आबिद अली सेंचुरीज करके आए थे, फिर उन्होंने यहां भी सेंचुरी की थी और यह बड़ा खूबसूरत शॉट और फाइन लेग बाउंड्री से बाहर एक और चौका। इस अपील को टाला, कदमों का इस्तेमाल किया शान मसूद ने और उस अपील का जो कि शायद जानबूझकर की थी वाइट को सेव करने के लिए, जवाब दिया इस खूबसूरत छक्के से। इस वक्त जो करंट रेट है 6.21 हो गया है। फिर फ्रंट फुट पे आए, गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में रही मगर महफूज, वाइड ऑफ मिड ऑफ, छक्के के बाद चौका। आउट ही कम्स एंड अवे शी गोज। एक और चौका। शान मसूद अली को आड़े हाथों लेते हुए बड़ी जारहाना बैटिंग का मुजाहरा। अब बैक फुट पे गए, अच्छा शॉट, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए। एक और चौका। पहले पावर प्ले का इख्तिताम हाई नोट पे किया। डाउन द पिच आए शान मसूद, उस जानिब फील्डर मौजूद और अली के साथ परसिस्ट किया शामिल हुसैन ने और मुसलसल उनको बॉलिंग करवाते रहे। शान मसूद ने इनको 4 गेंदों पे 18 रन भी एक ओवर में लगाए मगर अली शान मसूद को आउट करने में भी कामयाब हुए। ब्रेव कैप्टनसी मैं समझता हूं एंड ब्रेव बॉलिंग के फिर मौका दिया बाहर निकले। एग्जैक्टली बाहर निकल के शान मसूद एक बार फिर लॉन्ग ऑन बाउंड्री को क्लियर करना चाह रहे थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सीधा फील्डर के हाथों में कैच पहुंचा और यहाँ पर अली उस्मान जिनके 4 गेंदों पे 18 रन बनाए थे शान मसूद ने, अली उस्मान को जिस तरह राणा ने कहा कि लगा के रखा कप्तान शामिल हुसैन ने और उन्होंने ही शान मसूद को वापस घर भेज दिया। और रन यहाँ पर आते रहेंगे जिस तरह बात कर रहे थे। इस बार कैच आउट हो सकते हैं, इसको स्विप करने के लिए गए थे, टॉप एज हुआ और ये विकेट यहाँ पर खो दी है। तो 7 जो कि आउट होने के बाद वापस लौटे और फैसल अकरम को मिली आज शाम की पहली विकेट। जी हाँ बिल्कुल, साद खान की बड़ी क्रूशल विकेट यहां पर हासिल की फैसल अकरम ने। साद खान इस बॉल को स्विप करना चाहते थे, बॉल ने टॉप एज लिया, सही से कनेक्ट नहीं कर पाए और कोई गलती नहीं की विकेट कीपर तैमूर खान ने इस कैच को मुकम्मल करने में। साद डिसअपॉइंटेड वापस जाते हुए पवेलियन की जानिब, पहली कामयाबी
फैसल अकरम के हिस्से में, तो ज्यादा मुश्किलात होंगी। इस बॉल को स्लॉग स्वीप कर दिया है शहजाद ने, गैप में 1 बाउंस 4, बाउंड्री हासिल हो जाएगी एसएनजीपीएल को, जो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है इस टूर्नामेंट में। एक 80 रन की इनिंग जरूर खेली है। और ये गेंद जा रही है थर्ड मैन की जानिब, किस्मत के धनी रहे यहाँ पर, 4 रन यहाँ पर मिल गए, लकी बाउंड्री। और थोड़ी सी देर के बाद अंपायर ने टाइम लेके इसको वाइट बॉल करार दिया। इस बॉल को गाइड किया है थर्ड मैन की जानिब, फील्डर दौड़ते हुए, फील्डर चेस करते हुए, लेकिन ये बॉल बाउंड्री के पार चली जाएगी। 4 रन हासिल हो गए। यस शाजिद, यू आर राइट कि स्लिप जो है ले ली, इस गेंद को उठाकर खेला है, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर पर, चंद टप्पे खाने के बाद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इस बार इसको स्वीप किया और ये गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर जहां कोई मौजूद नहीं था, तो एक और चौका यहां हासिल हुआ शहजाद को। फुल टॉस गेंद थी और इसको फिर निकाल दिया बाउंड्री की जानिब, 4 रन यहां पर मिले, खराब गेंद पर एक अच्छा शॉट, 4 रन के साथ ओवर मुकम्मल। इस बॉल पे इनवाइट किया ड्राइव के लिए और ये ड्राइव खेली और ये 4 रन हासिल हो गए शहजाद को। और इस बॉल को सीधा उठा दिया है, बॉल गई 1 बाउंस 4, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। एक बार फिर से मोहम्मद शहजाद का फुलर डिलीवरी उन्हें मिल गई थी। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बहुत ही बाहर गेंद और खराब गेंद जिसका पूरा फायदा उठाया, 4 रन यहां पर हासिल करने में कामयाब रहे। और ये बड़ा खूबसूरत शॉट, इस गेंद को पंच किया मोहम्मद शहजाद ने ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, डीप कवर्स पर चौका, और इसी के साथ उनकी हाफ सेंचुरी मुकम्मल हुई। एक खूबसूरत और उम्दा इनिंग्स, सिर्फ और सिर्फ 39 गेंदों पर 51 पे नॉट आउट। वॉच दैट लास्ट स्ट्रोक, पंच किया एंड व्हाट अ टेरिफिक शॉट। जी हाँ, बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज उन्होंने मुकम्मल की नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में। पिछले मैच में 65 रन और इस वक्त 51 के स्कोर पर नॉट आउट नजर आ रहे हैं हमें। लेकिन गेंद मिली ऑफ स्टंप से बाहर, कॉट बिहाइंड की अपील और कॉट बिहाइंड आउट हो गए। ताहा बड़ी अहम कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए, खतरनाक बैटर शहजाद को आउट किया, पार्टनरशिप भी ब्रेक हुई। बहुत ही बड़ी विकेट लेने में कामयाब रहे मोहम्मद ताहा। और अक्सर हम देखते हैं कि जब ऐसे बॉलर्स को लाया जाता है तो वो विकेट ले बैठते हैं, और इसको कट करना चाहते थे लेकिन बॉल ने एज लिया और तैमूर ने कोई गलती नहीं की, विकेटों के पीछे इस कैच को ग्रैब कर लिया और बहुत ही बड़ी कामयाबी अपनी टीम को उन्होंने दिलाई। वापस लौटते हुए बोझल कदमों के साथ शहजाद सेट हो चुके थे, 53 रन उन्होंने स्कोर किए थे, 41 गेंदों का उन्होंने सामना किया था। लेकिन राना, हमने अक्सर देखा है कि नॉन रेगुलर बॉलर जब आते हैं तो ऐसी क्रूशियल विकेट्स अक्सर वो ले जाते हैं। जी हाँ, और ताहा ने अपना काम बखूबी किया, 53 रन बनाकर शहजाद आउट हुए और चौथा विकेट गिरा एसएनजीपीएल का 152 पर। कोशिश करनी होगी इन बैटर्स को कि अगले 10 ओवर्स खेलें। इस बॉल को कट किया है, बॉल बाउंड्री की तरफ जाते हुए, फील्डर दौड़ जरूर रहे लेकिन ये 4 रन अवैस को हासिल हो जाएंगे। पंच किया और अच्छा पंच किया और गेंद रवां दवां बाउंड्री से बाहर, एक और चौका यहां पर अवैस का। व्हाट अ गुड शॉट, वो हासिल हो जाए मजीद। इस गेंद को कट कर दिया, फील्डर गेंद के पीछे पहुंचेंगे, डीप बाउंड्री से स्लाइड किया, डाइव किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, सब बेकार, 4 रन। कदमों का इस्तेमाल करते हुए अंपायर के सर के ऊपर से खेले हैं, साइड स्क्रीन पर जाकर ये गेंद रुकी, 4 रन यहां पर मिलेंगे। तो इस ओवर की आखिरी गेंद, 8 रन ऑलरेडी इस ओवर में आए। कामरान गुलाम जो कि इसको ड्राइव करने के साथ साथ अपने 50 मुकम्मल करने में भी कामयाब हुए। 75 गेंदों पे अपने लिस्ट ए के करियर का 22वां 50 मुकम्मल किया कामरान गुलाम ने। मुश्किल हो रही है उनको यहाँ पर गेंद करने के लिए। एक दफा फिर आएंगे मोहसिन, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद, इसको 4 रन के लिए खेल दिया है। कोशिश की थी कवर के फील्डर ने दाएं जानिब डाइव करके, लेकिन गेंद उनसे नहीं रुकी और बाउंड्री लाइन पर जाकर ये गेंद रुकी, 4 रन। तो फिर मैं समझता हूं कि आने वाले बैट्समैन रिलैक्स रहेंगे, लेकिन विकेट आई। पिछली गेंद पे कोशिश की थी अवैस ने छक्का लगाने की, कामयाब नहीं हुए थे, अब बोल्ड हो गए और फैसल अकरम ने बड़े अहम मौके पर एसएनजीपीएल को
एक नुकसान दिया है और पीटीवी को कामयाबी दिलाई है। मुस्कुराहट वापस आ गई फैसल अकरम की इस विकेट को हासिल करते इस गेंद को, जो कि कुछ अजीबोगरीब अंदाज से थोड़ा सा खेले थे। पहले कट करने के लिए गए लेकिन बहरहाल जाकर लेग स्टंप पर लगी और बेल्स वहां से गिरी हैं। तो इस तरह से ये विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। बड़े अहम मौके पर ये विकेट हासिल कर ली है फैसल अकरम ने, जब सारी जिम्मेदारी अवैस कामरान गुलाम के ऊपर डालकर खिरामा वापस ड्रेसिंग रूम में। 204 पर 5। यहाँ पर कट किया है, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर। 4 रन हसीबुल्लाह के बैट से। 10 रन बना लिए। ओवर की आखिरी गेंद करेंगे फैसल आए। एक दफा फिर इसको कट किया उसी जगह पर जहां पहले किया था और गेंद फिर जा रही है पॉइंट और थर्ड मैन के दरमियान से 4 रन के लिए। इस बॉल को कामरान गुलाम ने कट किया है, बॉल जा रही है बाउंड्री की जाने पर, ये 4 रन हासिल हो जाएंगे। फील्डर ने डाइव जरूर लगाई थी लेकिन बॉल गई बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। कामरान गुलाम ने इसे अपश खेला, शामिल ने डाइव करते हुए इसे पकड़ा और इसी के साथ कामरान गुलाम को वापस जाना होगा। बड़ा ही अच्छा डाइविंग कैच उन्होंने लिया। इसी विकेट की जरूरत थी, कब से जरूरत थी पीटीवी को, और वो अब हासिल करने में कामयाब रहे। सख्ते में आ गए कामरान गुलाम कि इन्होंने ये क्या शॉट खेल दिया। इस शॉट को हवा में खेले, खेलते खेलते बाएं हाथ में हैंडल रह गया और शामिल हुसैन ने कोई गलती नहीं की इस कैच को लेने के लिए, लेकिन गलती कर गए कामरान गुलाम। अब तक इस गलती पर पछता रहे हैं। खिरामा वापस जा रहे हैं हेड डाउन करके कि ये क्यों मैंने ऐसा शॉट खेला, और ये अहम विकेट पीटीवी को मिल गई है। हसीबुल्लाह से कट करना चाहते थे लेकिन बोल्ड हो गए। फैसल अकरम की एक और वैल्यूएबल विकेट यहां पर। हसीबुल्लाह से पॉइंट की तरफ कट करना चाहते थे लेकिन कंप्लीटली चूक गए, गेंद की लाइन को मिस कर गए और बॉल ले जाके हिट किया लेग स्टंप को। जी हाँ बिल्कुल, और ये विकेट जो गिरी है उसके बाद यकीनी तौर पर एसएनजीपीएल की टीम अब मुश्किलात का शिकार हो गई है, क्योंकि इससे पहले कामरान गुलाम आउट होने के बाद वापस लौटे हैं और अब हसीबुल्लाह आउट होने के बाद जो हैं वो वापस लौटे हैं। तो लिहाजा बैक टू बैक दोनों अहम विकेटें इस वक्त एसएनजीपीएल ने खो दी हैं। वरना एक मौके पे जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि इस मैच को लंबा करेंगे। कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को खेल दिया अंपायर के ऊपर से और अंपायर का इशारा कि ये 6 रन आ गए हैं। इस मरतबा अपनी क्रीज में पीछे गए, खूबसूरत इंप्रोवाइजेशन, क्रीज की डेप्थ को यूज किया और लॉन्ग लेग से बाहर एक और चौका बोल कर दिया। बड़ी खूबसूरत गेंद इसरार के और जाकर गेंद ऑफ स्टंप पर लगी और बेल्स दूर जा गिरी। इस तरह 8वां नुकसान एसएनजीपीएल को, और शायद उनकी उम्मीदें भी अब टूट रही होंगी। जी हाँ बिल्कुल, साजिद खान की बड़ी वाइटल विकेट हासिल की इन्होंने, क्योंकि वो वाहिद बैटर थे जो उस वक्त बाउंड्रीज हासिल कर रहे थे। आमिर जमाल के बॉल से बैट से बॉल मिडिल नहीं हो रहा था, लेकिन इसरार ने विद द लाइन ऑफ द स्टंप्स बॉल किया और बॉल जाकर सीधा टकराया मिडिल स्टंप पे। ये बहुत पहले अपना बैट स्विंग करने का इरादा कर लिया था और बॉल के पहुंचने से बहुत पहले ही swung his bat at that one. Ball came a bit late और उनको बीट करती हुई गेंद जाकर सीधी जो है वो ऑफ स्टंप पर लगी एंड बेल्स rattled all over the shop. उनको खेलना चाहिए इस मौके पर, वो नहीं कर पा रहे। ये देखिए इन्होंने बहुत ही उम्दा इम्प्रोवाइजेशन की है और गेंद को थर्ड मैन की जानिब निकाल दिया इरफान ने। बड़ा खूबसूरत शॉट, 4 रन। एट टाइम्स आपको स्ट्रोक जो है वो मैन्युफैक्चर करना पड़ते हैं। बोल्ड कर दिया। इसी गेंद की तलाश थी पीटीवी को और अहमद दानियाल को। फुल लेंथ डिलीवरी थी, इसे मिस कर गया आमिर जमाल जो कि अब तक कुछ कर नहीं पा रहे थे और अब बोझल कदमों के साथ पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए। जी हाँ, एक बड़ी हार्ड वर्किंग या जिसे कहना चाहिए स्ट्रगलिंग इनिंग्स आमिर जमाल की मुकम्मल हुई
और उस मिजरी में जिसमें वो थे उससे उनकी जान छुड़वाई एक तरह से अहमद दानियाल ने। फुलर लेंथ की गेंद, बैट्समैन हैड नो क्लू व्हाटसोएवर और बोल्ड हुए और इस तरह अब 9 खिलाड़ी 285 पे आउट हो गए हैं। 1 विकेट 37 रन और 11 गेंदें बाकी रह गई हैं इस मुकाबले में और इस वक्त पीटीवी बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस मुकाबले को जीतने के लिए। ऊंचा शॉट, हैज ही गॉट द 6? Yes, he has. What a good shot. And then he produced the goods again. 5-6 गेंदों में इरफान ने इसे उठा दिया लेग साइड पर और ये 6 रन हासिल हो जाएंगे। धानी का अच्छा शॉट and that one is running away to the boundary for 4. और कहीं ना कहीं कामरान गलाम भी, जिनसे आखिर तक ये उम्मीद थी कि ये मौजूद रहेंगे, वो भी आउट हुए, तो जिसकी वजह से ये टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। 50 ओवर मुकम्मल हुए, 300 रन 9 विकेट के नुकसान पर SNGPL का स्कोर रहा। इस तरह पीटीवी की टीम ने ये मुकाबला 21 रन से जीत लिया है और इस वक्त दोनों टीमें आपस में मुसाफा कर रही हैं और साथ साथ जो है वो ये मैच भी मुकम्मल हुआ पीटीवी की 21 रन की शानदार फतह पे। बड़ी अच्छी विक्ट्री पीटीवी की टीम के लिए और इस विक्ट्री की उन्हें ज़रूरत भी थी इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। SNGPL की टीम अब बिल्कुल भी अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं होगी। आज कप्तान शान मसूद भी वापस आ गए थे, उसके बावजूद उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगला मैच इसी मैदान पर वो खेलेंगे साहिर एसोसिएट्स के खिलाफ और बहुत कुछ सोचना होगा SNGPL के थिंक टैंक को। पीटीवी की टीम मुतमईन ग्राउंड से बाहर जाते हुए, शाहनवाज धानी अंपायर से भी कुछ बात कर रहे हैं, वो अपने बैटिंग एफर्ट से मुतमईन होंगे, लेकिन SNGPL की टीम बिल्कुल भी अपने एफर्ट से मुतमईन नहीं होगी। जी हाँ, पहले तो उन्होंने अलाउ किया कि 321 रन बने। ये स्कोर कार्ड है SNGPL का जिसमें शान मसूद हम देख सकते हैं 45 रन बनाकर आउट हुए। 66 रन की इनिंग्स कामरान गुलाम ने खेली, 53 रन बनाए मोहम्मद शहजाद ने, 26 रन का कंट्रीब्यूशन अवैस जफर का रहा। हसीबुल्लाह स्कोर वेरी क्विक फायर 20 और 19 रन बनाए आमिर जमाल ने, 26 रन बनाए साजिद खान ने। उनके अलावा बैटिंग कार्ड पे कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं है। दे डोंट हैव मच टू राइट होम अबाउट। 12 एक्स्ट्राज रहे, 300 रन बनाकर 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे इनिंग्स फिनिश की। बॉलर्स में 3 विकेट्स ली हैं फैसल अकरम ने जो पिक ऑफ द बॉलर्स और 2-2 विकेट्स मिले इसरार और अहमद दानियाल को।